हरमैन डेट्स एंड नेट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे। हरमैन डेट्स एंड नेट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए, दुनिया से इतनी भयानक और खतरनाक खबर आ रही है कि हमें आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुर्की में जिस तरह से जलजला आया है, जो तबाही लोगों ने देखी है, जो मलबे के नीचे लोगों की लाशें पड़ी है, ये देखकर हैरान होता है कि आखिर इंसान क्या कर रहा है और इंसान का वजूद क्या है। इंसान जितनी बड़े बातें सोच रहा है वो सब खोखले हैं और उसे कोई काम आने वाली बातें नहीं है। जिस तरह से तुर्की में जलजला आया, इसकी जो मापी गई मेजरमेंट जो है 7.8 तीर्थ का ये जलजला था। इसमें कई बिल्डिंगें देखते ही देखते जमीन दोष हो गई और लाशों के लाशें गिर गए और जमीन दोष हो गए। और तुर्की में इस वक्त ऐसा मौसम है जहां ठंडी बर्फबारी गिरती है। ऐसे मौसम में ये जलजले का आना तुर्की के टाइम के हिसाब से 4:30 बजे का टाइम और हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से 7, 7:30 के टाइम के हिसाब से ये जलजला सुबह आज आया है। इसकी जो झटके हैं पूरे अतराफ के इलाकों तक पहुंच गए, जिसमें सीरिया है, जिसमें लेबनान है, फलस्तीन है, इसराइल है। और इस तरह के झटके में सीरिया में भी कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग मलबे में दफन हो चुके हैं। लोगों, इंसाफ के लिए आगे आओ, एक दूसरे को समझो, मोहब्बत से काम करो, वरना दुनिया में कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। तुर्की को आज पूरी दुनिया मदद के लिए अपनी आवाज दे रही है। तुर्की भी अपने मदद के लिए आवाज दी है और हमारा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की तरफ से पूरी तरह मदद देने का वादा किया है और एनडीआरएफ की टीमें तुर्की के लिए रवाना हो रही है। जिस तरह से आज तुर्की का हाल है और कई सीरिया का हाल और कई जगह पे ये जलजले के झटके हैं, इसे कयामत सुगरा भी कहा जा सकता है। ये कयामत का मंजर है। 1999 में, फिर 11 में, अब 2023 में ये जो जलजला है तुर्की को हिला कर रख दिया है। आइए मेरे भाइयों, देखिए किस तरह का हाल इस वक्त दुनिया में नजर आ रहा है और हम दुनिया में बसने वाले लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से गरूरी और घमंडी में जी रहे हैं। लेकिन इंसान सोए हुए थे सुबह और देखते उनके लाशों की लाशें गिर चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक कम से कम 1200 से ज्यादा लोग तुर्की में जान बहक हो चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और अभी कितने मलबे में दफन है मालूम नहीं। अल्लाह से दुआ है कि ऐ और भी इनके मरने से बचा, तकलीफ से बचा। सीरिया में कम से कम 300 के करीब लोग जान बहक हो चुके हैं, वहां पर भी 600 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। इस तरह का हाल तुर्की, सीरिया, ये जो अतराफ की कंट्रियों में बना हुआ है। और हमने सुना है, एक पेशन गोई भी है कि अगला जो है जलजला भारत होगा, अफगानिस्तान होगा और पाकिस्तान भी हो सकता है। आइए हम सबको अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए और उससे मदद मांगना चाहिए, उसके बगैर हमारा कोई सहारा नहीं है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।